डॉक्टर दिनशो पारीवाला हैं इस वक्त पे हमारे साथ। और इस समय पर अगर आप देखें तो मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में अगर कोई शख्स जिसकी सबसे ज़्यादा हमें याद आती है ऐसे समय पे जब वक्त मुश्किल हो जाता है, जब हमें लगता है कि कोई है जो इस समय पे हमें एक ऐसी जानकारी दे सकता है जो शायद हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आए। और ये मुस्कान क्यों आती है? क्योंकि आपको किसी खिलाड़ी के अच्छे होने के बारे में पता चलता है। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स से आपको हमेशा अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी, लेकिन जब सर का नाम सामने निकल कर आता है तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो शायद हम ये कह सकते हैं कि एक वक्त पर असंभव सी लग रही थी। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, मैं आपको कितने ही नाम बता दूं। और इन सारे नामों के पीछे कहानी कुछ वैसी ही है जो आपको ये बताएगी कि कैसे धीरे धीरे कर कर वो रास्ता तय किया गया और आज ये सब कुछ हमारे सामने एक ऐसे मोटिवेशन के रूप में है जो मतलब किसी अनहोनी से कम नहीं है। तो सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। आपका सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा, ख़ास तौर पर वो बात जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ ये इंटरव्यू, क्योंकि आप खुद एक एथलीट बनना चाहते थे, खुद आप खेल खेलना चाहते थे। मैं यही सोचता था यार, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, बट वो आपसे क्यों प्लेयर्स रिलेट कर पाते हैं इतना और आप उनसे क्यों रिलेट कर पाते हैं? शायद इसका जवाब वो आपने जो सेशन में जवाब दिया कि मैं खुद खेल खेलना चाहता था। ठीक है, ये जो प्रोफेशन आया ये बाद में आया, शायद प्राथमिकता ये थी, प्रायोरिटी ये थी कि खिलाड़ी बनूं। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि क्यों आप ऋषभ पंत के साथ, वो जो हम सोच रहे थे यार 2-2.5 साल लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले बंदा आकर T20 वर्ल्ड कप खेल जाता है। या श्रेयस अय्यर, एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा था कि शायद IPL से कम बैक होगा, लेकिन उससे पहले डोमेस्टिक। MS धोनी, बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ ये ही एक रीज़न है या इसके अलावा भी आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को सुनना, उनकी मनोस्थिति को समझना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोफेशन में? स्पोर्ट्स साइंस में हमें बेसिकली एथलीट और स्पोर्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर स्पोर्ट अलग है जी। हर स्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। और अगर वो जानकारी और अंडरस्टैंडिंग हमें है तो फिर हम वो रिजल्ट्स दे सकेंगे। जी। अगर किसी को वो इच्छा भी है कि देखो ये एथलीट हमारे लिए बहुत ही महत्व का है, टीम के लिए बहुत ही महत्व का है, तो फिर हम वो भी समझना चाहिए कि इसको कैसे जितना जल्दी हो सके ला सके। जी। पर वो शॉर्ट टर्म है। हमें ये भी सोचना है कि इसकी जो करियर है स्पोर्ट्स में, वो हमें लॉन्जेविटी ऑफ स्पोर्ट, म्हणजे वो करियर में वो ज़्यादा जा सके। अगर कोई फास्ट बॉलर है तो सिर्फ 28-30 में उसका करियर ख़त्म नहीं होना चाहिए। 34, 35, 36 तक हम कैसे खींच सकते हैं। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो जानकारी रहती है, तो फिर हम वो उस हिसाब से हमारे जो ट्रीटमेंट्स है उसको टेलर मेक करके फिर वो रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। और हर एथलीट का स्पेशल सिचुएशन रहता है, तो ये एक ही अप्रोच नहीं रहता है। हर एथलीट अलग रहता है, उसकी इंजरी थोड़ी अलग रहती है, उसके एस्पिरेशंस अलग रहते हैं, उसके टाइमिंग्स भी थोड़े अलग रहते हैं। तो फिर हमें ये सब कुछ प्लान करके ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसके साथ वो वापस फील्ड पे आ सके, कोर्ट पे आ सके और फिर अपना बेस्ट कर सके। आप ये बात कर रहे थे और जब जब आप ये बात कर रहे थे मेरे दिमाग में जसप्रीत बुमराह का जिक्र चल रहा था। उनको लेकर के बहुत सी बातें कही जाती हैं कि इतना रेस्ट क्यों लेते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट क्यों मांगते रहते हैं बार बार, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं बाज़ार में। इवन एक्स क्रिकेटर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, वो भी एक तरीके का प्रेशर बनाना चाहते हैं, अपनी थ्योरी डालना चाहते हैं कि ये तो खेल लेता, वो क्यों छोड़ दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज़ आपने उनकी बॉडी को स्टडी किया है, आप जानते हैं कि वो किस तरह की इंजरीज से गुजरे हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ तो क्यों हुआ, बैक में कोई प्रॉब्लम थी तो क्यों थी। क्या जब जसप्रीत बुमराह, क्या वो ये फैसला खुद लेते हैं, आप लेते हो, BCCI में कोई लेता है, वर्कलोड मैनेजमेंट की कोई अलग कमेटी? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर के बुमराह के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं और उनके ऊपर फिंगर्स पॉइंट की जाती हैं। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में समझा पाएँ कि और इस पे एक सवाल और ये कि ये भी बड़ा कहा जाता है कि एक बार अगर वो और अंडर द नाइफ गुजर गए तो फिर उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? इसको मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये 2 सवाल पहले। आई थिंक अगर कोई भी एथलीट है तो हमें देखना है कि वो एथलीट की इच्छा क्या है। जी। कि आपको सिर्फ एक IPL या 2 IPL खेलना है, सिर्फ 1-2 साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके फिर फेड आउट होना है। जी। कि आपको स्पोर्ट के अंदर वो टाइम चाहिए, लॉन्जेविटी चाहिए। जी। और अगर कोई जसप्रीत की क्वालिटी का बॉलर है जो इट्स अ वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, विदाउट अ डाउट। तो फिर हमें एटलीस्ट
जितना भी हम उसको करियर में लंबाई ला सके वो बेटर रहेगा। तो ये जो डिसीजन रहता है ये टीम डिसीजन रहता है जी। जसप्रीत के हिसाब से तो ही वुड लाइक टू प्ले एवरी मैच। Exactly. एथलीट है, एवरी एथलीट वुड लाइक टू प्ले एवरीथिंग। तो अगर आप जसप्रीत को पूछोगे, इट्स नॉट हिज थिंग कि मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए। ही वुड लाइक टू प्ले ईच एंड एवरी मैच। पर अगर वो वैसे हम करेंगे तो मे बी ही विल बी एबल टू प्ले एवरी मैच बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये जो डिसीजन रहता है ये कलेक्टिव डिसीजन रहता है। ये कलेक्टिव डिसीजन रहता है। ऑफ कोर्स एथलीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, Yes. और उसके साथ डॉक्टर, फिजियो, एसएनसी जो स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग का जो कोच है, टू सम एक्सटेंट ऑल्सो द अदर स्टेक होल्डर्स, ओके। बीसीसीआई है, फ्रेंचाइजीज है, जी। सर्जन जिसने ऑपरेट किया है। सो एवरीवन फॉर्म्स अ टीम टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच के अगर हमें ये एथलीट लंबे टाइम के लिए चाहिए एंड वी डोंट वांट टू बर्न हिम आउट वेरी क्विकली, तो हम कैसे करें। नाउ थोड़े स्पोर्ट रहेंगे जिसमें हमें वर्कलोड का कुछ इशू नहीं है। अगर आप चेस खेल रहे हो या टेबल टेनिस खेल रहे हो तो आपके बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस जो जाते हैं वो कम है। पर अगर आप फास्ट बॉलर हो जहाँ आपके बैक को ट्विस्ट करना है, काउंटर रोटेशन है पूरा चेस्ट का, आपके नीज में लोड आने वाला है, आपके एंकल्स में लोड आने वाला है, तो वो लोड थोड़ा थोड़ा करके ओवर द इयर्स तो बिल्डअप होने वाला है। सो व्हाई डज अ फास्ट बॉलर अल्टीमेटली रिटायर? वो जब भी रिटायर होता है वो रिटायर होता है क्योंकि उसके बदन ने बहुत कुछ ले लिया है। जी। जितना भी वो झेल सकता था वो झेल लिया है, और फिर अल्टीमेटली वो करियर एंड होता है। जी। नाउ इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट करियर तो हमें वो थोड़े अक्लमंदी के साथ करना है। आपके गाड़ी में पेट्रोल इतना सा है, जी। आप अभी सोचिए कि आप उसको रेसिंग कार के जैसे 1 घंटे के अंदर वो बिताने वाले हो, या फिर आपको थोड़ा स्प्रेड आउट करके पूरा 1 हफ्ता उसमें से निकालना है। सो इट्स एग्जैक्टली दैट थिंग कि अगर कोई वेरी स्पेशल एथलीट है, वंस इन अ जनरेशन एथलीट है, जो सिर्फ अपना परफॉर्मेंस नहीं बट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट एथलीट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द होल इकोसिस्टम अराउंड हिम, यस। then you want him for a longer time. You want him in that sport for a longer time. And if that's the thing, then we have to be a little careful कि कितना हम लोड इसके ऊपर डाल रहे हैं। और वो लोड वर्कलोड मैनेजमेंट रहता है, और ये वर्कलोड मैनेजमेंट वो है इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक कि आप कितना स्लोली लोड डालोगे। वो परसिस्टेंट रहता है, और हमें ज़्यादा पीक्स नहीं चाहिए। मीन्स जी। थोड़े टाइम में हमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं चाहिए। Exactly. यू वांट टू स्प्रेड इट आउट। और अगर वो स्प्रेड आउट रहेगा तो इंजरी के चांसेस कम रहेंगे, और स्पोर्ट में लॉन्जेविटी लंबा रहेगा। लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह का आज मन किया कि कल सुबह छुट्टी चाहिए तो मतलब बोल दूँ कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ। बट इस पे जो मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा था कि लोग ये भी हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में सोच कर तय कर लेते हैं कि, और अगेन एक्स क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं, इसलिए आपसे पूछना ज़रूरी हो जाता है कि एक बार और ऑपरेट हुए या एक बार और कोई मसला हो गया उनके साथ तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा। ये थ्योरी भी सर बहुत चलती है। आपसे बेहतर कौन बता सकता है इस चीज़ के नॉट रियली, इंजरीज तो स्पोर्ट में होते जाती है। जी। थोड़ी इंजरीज है जो ट्रॉमेटिक इंजरीज है। आप फील कर रहे हो बॉल आपको कुछ लग गया जी। या फील कर रहे हो और गिर गए, एक्सरे से एक्सरे के साथ हुआ, तो ये सब जो ट्रॉमेटिक इंजरीज है ये प्रिडिक्ट करना या प्रिवेंट करना इतना आसान नहीं है। पर एटलीस्ट जो ओवर यूज इंजरीज है, जी। जो क्यूमुलेटिव लोड ओवर यूज इंजरीज है रेपिटेटिव लोड के कारण, वो हम थोड़ा साइंटिफिकली करेंगे तो वो इंजरीज वो नहीं आएगी। अभी इंजरीज हुई, सर्जरी लगी जी। तो लगी, मीन्स वो जब भी ट्रीटमेंट लगता है तो वो करना तो पड़ता ही है। जी। बट आई डोंट थिंक एवर के इतना सीरियस सिचुएशन है कि एक ही सर्जरी हो गई तो फिर करियर एंडिंग होने वाला है। दैट्स अनफाउंडेड फियर। एक जो 2023 की बड़ी तस्वीर चलती है महेंद्र सिंह धोनी की, मैच ख़त्म होता था वो लिम्प भी करते थे कई बार वो आइस पैक लगा हुआ दिखता था उनकी नी में, और वो बड़ी सूजी हुई सी भी नज़र आती थी जब वो ख़ास तौर पे आइस पैक पहन रहे होते थे। जो लोग मैदान में होते थे उन्हें दिखता था। वो कितना मुश्किल टाइम था, और क्या उससे ये तय किया जा सकता है, अगेन ये मेरा एक जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है आपसे, आगे देखते हुए कि उनका, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया तो चाहती है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलते रहें, और IPL चेन्नई सुपर किंग्स उनकी बेहतरी के लिए भी यही बेहतर है कि ब्रांड धोनी मिला रहे। बट एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपका वो वाला इंटरेस्ट एरिया नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी को आप उस नी के साथ, क्योंकि अब तो वो सॉर्टेड है ऐसा
लग रहा है पिछले 2 सीजन्स में, वो चैलेंज क्या था और कितना आगे तक, क्या कुछ ऐसा बताया जा सकता है कि उस नी पे अभी और कितना प्रेशर डाला जा सकता आई थिंक 23 का जो आईपीएल था है? जी एमएसडी के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि वो इंजरी हुई थी उस आईपीएल में राइट एट द बिगिनिंग, यस, एंड खेलना तो पड़ता था पहले ही मैच पे सस्पेंस आ गया एब्सोल्युटली, कि नहीं? और खेलना ही पड़ता था। हर मैच के लिए ट्रीटमेंट करो, क्रायो करो, मेक श्योर कि वो फिट हो नेक्स्ट मैच के लिए। और वो खेलते गए और अल्टीमेटली चेन्नई सुपर किंग्स 23 के आईपीएल जीत गए, टाइटल जीता। पर उनको जो बीत रहा था आई थिंक ओनली ही रियलाइजेस एंड द टीम दैट वाज अराउंड हिम रियलाइजेस। तो जैसे विक्ट्री सेलिब्रेशन हो गया जी, इमीडिएटली, उन्होंने उठा लिया। एब्सोल्युटली जी जैसे वो हो गया, नेक्स्ट सुबह वो आ गए, कि उनको ऑलरेडी पता था कि नेक्स्ट स्टेप होने वाला है सर्जरी, पर वो करने नहीं वाले थे जब तक आईपीएल एटलीस्ट हो जाए। जी। क्योंकि फॉर एनी एथलीट यू हैव सम कमिटमेंट्स, जी। यू वांट टू फुलफिल दोस कमिटमेंट्स, जो है वो करना है। कोई भी वॉरियर रहता है, वॉर है तो वो वापस नहीं जाने वाला है, वो जब तक वो कर सकता है वो करने वाला है। तो एमएसडी ऐसे ही वो करते गए। 23 में फिर वो सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद एक्चुअली मेरा प्रेडिक्शन था कि वो 1 साल और खेल सकेंगे, और उनकी वो इच्छा थी कि मुझे 1 और साल तो डेफिनेटली खेलना है। और हमने फिर वो तय किया था कि ठीक है, अगर एक और साल, पूछते हो कि आप और कितना खेलना Of course, of course. पूछते हो? जी क्योंकि वो सब हमें बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट में, एग्जैक्टली। कि आप अगर रिटायर करने वाले हो तो ट्रीटमेंट अलग रहने वाला है। Exactly. अगर आपका एम है 1 और साल खेलना और कभी खेलना 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है। जी। तो वी नीड टू टेलर मेक दैट ट्रीटमेंट। ओके। और उनका प्लान था कि डेफिनेटली मुझे 1 और तो खेलना ही है। तो इस हिसाब से फिर सर्जरी हो गई, जी और फिर रिहैब लंबे से था तो वो भी अच्छा सा हो गया। जी और क्योंकि वो 24 का आईपीएल बहुत ही अच्छा गया उनके लिए, और फिर इतनी कुछ तकलीफ नहीं पड़ी, देन केम कि अगर 24 में कर सकता हूँ तो ऑफ कोर्स 25 भी मैं कर सकता हूँ। तो 25 भी वेंट ऑफ वेल। जी सो फॉर्चुनेटली अभी तक तो सब ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। जी एंड एज यू मेंशन कि थोड़े आइकॉनिक जो प्लेयर रहते हैं जी वो कभी कभी माइनर इंजरीज तो रहती है, हाँ जी। बट दे कैन ओवरकम दैट, इग्नोर दैट एंड स्टिल परफॉर्म। और जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, then I think it's a benefit not just for the athlete and the team, but for everyone else, ecosystem, fans, for the whole of IPL. आपने तो वो घुटना 1 साल के लिए सही किया था, 4था साल शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब लंबा चलने वाला है अभी वो इलाज। तक तो we keep our fingers crossed. बट इस जैसा मैंने कहा कि इसमें एक कमाल की कहानी है श्रेयस अय्यर की, जिसमें मतलब कमाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी कभी भी कमाल नहीं हो सकती, लेकिन उससे वापसी हमेशा आपके लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। वो चाहे ऋषभ पंत का केस हो, श्रेयस अय्यर का बहुत रीसेंट है अभी। और मैं वहीं सिडनी में था जब उनको इंजरी हुई, एंड ऐसा लगा कि अगेन काफ़ी कुछ भयानक हो गया है, मतलब सडनली। और जैसे जैसे फिर अपडेट्स आ रही थी, सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं, कुछ भी कहा जा रहा था, बट आपको इम्प्रेसिव लगा जिस तरीके से श्रेयस अय्यर उससे लौटे हैं? क्योंकि तब भी यही कहा जा रहा था कि शायद आईपीएल से पहले उनका कमबैक नहीं हो पाएगा। ये प्लेयर से आप क्या बात करते हो? इनकी मतलब बाहर तो ऐसा लगता है कि दे आर टॉकिंग लाइक सुपर हीरोज़, बट इनकी वल्नरेबिलिटीज़ तो आपको पता होंगी, आंसू निकलते होंगे और लरजती ज़ुबान में बोलते होंगे कि मुझे ठीक होना है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो साइड थोड़ा सा आप बता सकते हैं प्लेयर्स की? एज फैंस वो हम हमारे जो प्लेयर्स रहते हैं, वी एज फैंस हु सी अ मूवी, आपको शाहरुख खान विल बी अ सुपर हीरो, ही इज लार्जर देन लाइफ। अगर आप कोई क्रिकेटर सुपर हीरो देखो तो ही इज लार्जर देन लाइफ। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल ससेप्टेबल टू इंजरीज, और वो इंजरीज तो होने वाली है। अभी जब भी वो इंजरी होती है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ फिजिकल पार्ट टू दैट इंजरी, जो ऑफ कोर्स है, बट आई थिंक देयर इज आल्सो अ मेंटल पार्ट टू दैट इंजरी। क्योंकि वन डे यू आर अ सुपर हीरो एंड देन नेक्स्ट डे विथ समथिंग दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको वो कैच तो लेना ही था, फैबुलस कैच, पर उसमें वो इंजरी हो गई। इट वाज नॉट प्लान्ड बट इट हैपेंड। और फिर वो इंजरी का जो मेंटल एस्पेक्ट है, यू हैव टू एक्चुअली come out of that, and sometimes that is more difficult than the physical part. पर
आई थिंक ये जो एथलीट्स जो ये लेवल पे आ चुके हैं, ये आ चुके हैं क्योंकि दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट द फिजिकल पेन बट ऑल्सो द मेंटल एस्पेक्ट्स, एंड दे आर वेरी मेंटली टफ. तो इसलिए आई थिंक दे कैन कम बैक अ लिटिल फास्टर. नॉर्मल लोग जब ये इंजरी होती है, येस इट विल टेक दिस अमाउंट ऑफ टाइम, बट फॉर अ वेरी कंपेटिटिव एथलीट हु इज यंग एंड फिट, उसकी हीलिंग थोड़ी जल्दी होने वाली है, उसकी रिकवरी प्रोसेस थोड़ी जल्दी होने वाली है. एंड यूजुअली जब भी हम ये टाइम्स कहते हैं, इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, इट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कि जब हीलिंग हो गई है, मसल स्ट्रेंथ आ गया है, एजिलिटी आ गया है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है, देन ऑल दोज पैरामीटर्स आर मेट, फिटनेस इज अचीव्ड और यू आर रेडी टू प्ले. एक आखिरी सवाल, बड़ा छोटा सा जवाब चाहिए होगा मुझे इस पे कि हर्षित राणा को बताया जा रहा है कि आउट ऑफ आईपीएल हो गए. इट्स नॉट ऑफिशियल, केकेआर ने ऑफिशियल नहीं किया है, और आप क्योंकि जो भी कहेंगे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में माना जा सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये बात बता दे रहा हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उनकी इंजरी का नेचर हमें बता सकते हैं क्या, क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर हुए और उसके बाद अब ये भी सुनने में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कि वो आईपीएल भी मिस करेंगे. मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि वो आईपीएल मिस करेंगे या नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उनकी इंजरी का नेचर क्या है. वो तो ऑलरेडी मीडिया में आउट है कि उसकी इंजरी जो है वो yes. एक मेनिस्कस की टेयर है. मेनिस्कस जो रहता है वो नी जॉइंट में हमारा लोड बेयरिंग एक स्ट्रक्चर रहता है जी. और ये मेनिस्कस जो रहता है वो लोड लेता है. फास्ट बॉलर के लिए ये बहुत ही महत्व का है जी. और अलग अलग टाइप के मेनिस्कस टेयर रहते हैं. थोड़े मेनिस्कस टेयर रहते हैं जहाँ हमें थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, थोड़े रहते हैं जहाँ हमें रिपेयर करना पड़ता है, थोड़े रहते हैं जो काफ़ी जल्दी ठीक ठाक हो जाते हैं, 1 महीने में प्लेयर वापस जाता है. थोड़े रहते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और वो रिपेयर को हमें थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता है और हीलिंग टाइम इसमें 2 से 3 महीने जाते हैं और उसके बाद फिटनेस कितने जल्दी आएगी वो थोड़ा, फिर रिहैब वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है. तो इसलिए हर्षित अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप तो निकल गया है, यस, बट उसका भी रिहैब का फेज अभी शुरू होगा जी. and we'll see how that rehab goes and hopefully if it goes well then he'll be back to his playing self very soon. कभी वो होगा, impossible to say. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर दिनशो पार्डीवाला. बहुत पुराना शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए कई बार देखिए. और सर ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एथलीट बनना चाहते थे, उससे पहले स्कूल टॉपर थे. ये भी हमें आज राहुल बोस सर के थ्रू पता चला. कभी भी सेकंड नहीं आए ज़िंदगी में और यही वजह है. वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे टेक्स अ डॉक्टर अवे. इनके मामले में ये कहावत इतनी सीधी नहीं है क्योंकि इंडियन क्रिकेट में या इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में ये चीज़ें इतनी सहूलियत के साथ नहीं जा सकती. तो थैंक यू सो मच सर. मतलब बिहाइंड द सीन्स जिन्हें हम कहते हैं ना कि हम हमेशा ऋणी रहेंगे कुछ लोगों के, उनमें मेरे ख्याल से हाल फिलहाल के डेवलपमेंट्स में सर का नाम सबसे अव्वल आता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.